जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारणी। बिहार का महान पर्व छठ आज से आरंभ हो रहा है। 5 दिवसीय छठ पर्व का आज पहला दिन नहाय खाए का है और आज से हमारी माताएं, बहनें और तमाम बिहारवासी छठ महापर्व में अपने को समर्पित करेंगे और भगवान सूर्य की आराधना में लीन हो जाएंगे। जय छठी मैया। कलम मेरा अस्त्र, न तन में शस्त्र न हाथ में धनुष, पर भीतर ज्वाला है अनंत। मैं शब्दों का योद्धा हूं, कलम मेरा अस्त्र और सत्य मेरा व्रत। हर अक्षर मेरे संकल्प का तीर है, जो अंधकार के किले भेदता है। जहां मौन अन्याय का साथी बने, वहां मेरी लेखनी गर्जना करती है। यह अस्त्र रक्त नहीं बहाता, पर हृदयों में चेतना जगाता है। जहां स्वार्थ ने समाज को बांटा, वहां विचारों ने बिहार को एक किया है। मैं उस युद्ध का सेनानी हूं, जो अज्ञान पर प्रज्ञा की विजय चाहता है। जहां शब्द शस्त्र बने और विचार अस्त्र, वहां ही नव जागरण का सूर्योदय होता है। चलो उठो मेरे साथी, अपनी कलम को मंत्रित करो, मातृभूमि पुकार रही है, चलो गांव की ओर। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश है, अपने बिहार से बड़ा कुछ भी नहीं। मातृभूमि के पुनर्जागरण का संकल्प। बिहार केवल एक भूगोल नहीं, वह आत्मा है, चेतना है, विचार है। वह भूमि है जहां से भारत की सभ्यता ने अपने प्रथम श्वास लिए, जहां ज्ञान का उद्गम हुआ, जहां करुणा और नीति का शंखनाद हुआ। इस पवित्र धरती पर वेदों की वाणी गूंजी, बुद्ध ने ज्ञान का दीप जलाया, महावीर ने त्याग का संदेश दिया और चाणक्य ने शासन का आदर्श गढ़ा। यही वह भूमि है जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से विश्व को शिक्षित किया। परंतु आज जब हम अपने चारों ओर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि यह गौरवशाली बिहार अपनी चमक खो बैठा है। इसका कारण बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि हमारी आत्म विस्मृति है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि अपने बिहार से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी में वह अमृत है जो पुनर्जन्म को संभव बनाता है। बिहार यह नाम मात्र भूगोल का नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का पर्याय है। यह वह भूमि है जहां मानवता ने अपनी प्रथम सांसें ली, जहां ज्ञान ने स्वर पाया, जहां करुणा ने दिशा ली और जहां नीति ने शासन का रूप धारण किया। इस धरती ने विश्व को वह प्रकाश दिया जिसने सभ्यता के अंधकार को दूर किया। कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में, तो कभी चाणक्य के रूप में। किंतु आज वही भूमि जो कभी विश्व को की शिक्षा गुरु रही, आत्म विस्मृति के धुंधलके में खोई प्रतीक होती है। यही वह पीड़ा है जो हर जागरूक बिहारवासी के हृदय में धधक रही है, और इसी वेदना ने लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन आंदोलन को जन्म दिया है, जिसके माध्यम से मातृभूमि के पुनर्जागरण का शंखनाद हो रहा है। बिहार के पुनर्जागरण की बात केवल विकास की नहीं, बल्कि उस आत्मा के पुनर्जागरण की है जो कभी नालंदा और विक्रमशिला के रूप में प्रज्वलित थी। इतिहास साक्षी है कि जब जब अधर्म और अंधकार ने समाज को निगलने का प्रयास किया, तब तब बिहार ने अपने तेज से संसार को आलोकित किया। यह भूमि बार बार रौंदी गई, पर हर बार पहले से अधिक शक्ति के साथ उठ खड़ी हुई। आज फिर वही समय आ गया है जब बिहार को अपने भीतर छिपे दिव्य सामर्थ्य को पहचानना होगा। यह पहचान ही पुनर्जागरण का प्रथम चरण है, क्योंकि आत्मबोध के बिना कोई समाज जीवित नहीं रह सकता। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी आत्मबोध का आंदोलन है। इसका उद्देश्य केवल युवाओं को प्रेरित करना नहीं, बल्कि उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ना है, ताकि वो अपने गांव, अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि को पुनः अपनी पहचान बना सके। चलो गांव की ओर इस अभियान का केवल नारा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। यह आह्वान है उस भारत की आत्मा से जो गांवों में बसती है, खेतों की मिट्टी में महकती है और मेहनत कश हाथों से अपना भविष्य गढ़ती है। जब युवा अपने गांव की धूल में स्वाभिमान का बीज बोएंगे, तभी बिहार का नव जागरण फलेगा। आज बिहार की सबसे बड़ी चुनौती भौतिक संसाधनों की नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक चेतना की है। हमारी युवा पीढ़ी जो कभी स्वर्ण युग की वाहक बन सकती थी, दिशाहीनता की गर्त में खिंचती जा रही है। रोजगार की कमी, शिक्षा में गिरावट और नशे की लत ने उसकी ऊर्जा को जकड़ लिया है। परंतु बिहार की आत्मा मरी नहीं है, वह सोई है, और उसे जगाना ही इस युग का सबसे बड़ा तप है। जब एक युवा यह कहेगा, मैं बिहार का पुत्र हूं और मेरी मातृभूमि मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तभी पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होगी। इस पुनर्जागरण की सबसे बड़ी भूमिका बौद्धिक वर्ग की है।
जब लेखक, शिक्षक और चिंतक मौन हो जाते हैं तो समाज दिशाहीन हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि बिहार का बौद्धिक समुदाय फिर से अपनी जिम्मेदारी पहचाने, अपनी कलम को मातृभूमि के प्रति समर्पित करे और अपनी वाणी को समाज के सुधार में लगाए और अपने विचारों से अंधकार को चुनौती दे। क्रांति केवल हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से भी जन्म लेती है और बिहार ने बार बार यह सिद्ध किया है कि जब उसकी कलम जागती है तो इतिहास बदल जाता है। बिहार की बेटियां भी आज इस नवयुग की वाहक बन रही हैं। वे शिक्षा, सेवा और नेतृत्व में अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं। जब तक समाज स्त्री को सम्मान नहीं देगा तब तक वह आधा अधूरा रहेगा। इसलिए मातृत्व और नेतृत्व का संगम ही बिहार के पुनर्जागरण की आधारशिला है। इसी संतुलन से वह नई पीढ़ी जन्म लगी जो नैतिकता, संवेदनशीलता और सेवा भाव से युक्त होगी। आज का बिहार फिर से एक मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत की गौरव गाथा और वर्तमान की चुनौतियां आमने सामने हैं। यदि हम अपने भीतर की चेतना को पुनः जागृत करें, अपने गांवों, शिक्षा और संस्कृति को पुनः संवारें, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब बिहार एक बार फिर भारत का नेतृत्व करेगा। पुनर्जागरण का अर्थ केवल विकास नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। इतिहास के पन्ने यह प्रमाणित करते हैं कि जब जब अन्याय और अधर्म ने समाज को निगलने का प्रयास किया तब तब बिहार ने अपने तेज से अंधकार को पराजित किया। यही वह भूमि है जिसने बौद्धिकता को अध्यात्म से जोड़ा, राजनीति को नीति से बांधा और समाज को सहिष्णुता का अर्थ समझाया। किंतु आज वही बिहार दिशाहीनता के दलदल में फंसता जा रहा है। हमारे युवाओं की चेतना नशे, त्वरित लाभ और असंवेदनशीलता के भंवर में उलझ गई है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बिहार की ऊर्जा में मंद नहीं हुई है, बस उसे सही दिशा की आवश्यकता है। जैसे जल अपनी धारा पाकर समुद्र तक पहुंचता है, वैसे ही युवा यदि मार्गदर्शन पाए तो बिहार फिर से स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। बिहार की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मिट्टी और मनुष्य है। यह भूमि जितनी बार भी रौंदी गई उतनी बार और सशक्त होकर उठ खड़ी हुई है। नालंदा जब जली तब भी उसके शिखर से ज्ञान की चिंगारी बुझी नहीं। विदेशी आक्रमणों के बावजूद यहाँ के लोगों ने संस्कृति को जीवित रखा। बिहार का अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके कण कण में पुनर्निर्माण की क्षमता है। यह भूमि उसी क्षण पुनर्जन्म ले लेती है जब कोई सुपुत्र अपनी मातृभूमि के लिए खड़ा होता है। बिहार की मिट्टी में ब्रह्मांड को समेट लेने की क्षमता है और यही कारण है कि यहाँ की प्रत्येक आत्मा में मातृभूमि की पुकार गूंजती है। अपने बिहार से बड़ा कुछ भी नहीं। वर्तमान समय में बिहार को सबसे अधिक आवश्यकता जागरूकता की है। यह जागरूकता केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि विचारों और संस्कारों में उतरनी चाहिए। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी विचारधारा का विस्तार है। यह अभियान युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। जब कोई युवा अपने गांव, अपनी भाषा और अपनी परंपरा से प्रेम करने लगता है तभी वह अपने भविष्य के प्रति उत्तरदायी बनता है। इसी अभियान का उद्देश्य यही है कि हर युवा यह कह सके, मैं बिहार का हूं और मुझे अपनी भूमि का ऋण चुकाना है। बिहार की वर्तमान स्थिति में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश आज की पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है। रोजगार की कमी, शिक्षा में गिरावट और नशे की लत ने उनकी ऊर्जा को निगल लिया है। किंतु यदि उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए, दिशा और प्रेरणा मिले तो यही युवा इतिहास लिख सकते हैं। मैंने स्वयं अपनी लेखन और वाणी के माध्यम से यह प्रयास आरंभ किया है कि भटके हुए युवाओं को आत्मबोध कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि परिवर्तन की शुरुआत दूसरों से नहीं स्वयं से शुरू होती है। जब एक युवा अपने भीतर से यह कहेगा, मैं बिहार का पुत्र हूं और मेरी मातृभूमि मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तभी नव जागरण की प्रक्रिया आरंभ होगी। शिक्षा किसी भी समाज का प्राण तत्व होती है। बिहार ने जब नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्र बनाए थे तब विश्व यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आता था। आज दुर्भाग्य है कि वही भूमि शिक्षा में पिछड़ी कही जाती है। इसका कारण यह नहीं है कि बुद्धि की कमी है बल्कि दृष्टिकोण में विकृति आ गई है। हमने शिक्षा को नौकरी पाने का साधन बना दिया, जीवन गढ़ने का नहीं। जब तक शिक्षा में नैतिकता, सेवा और संस्कृति का समावेश नहीं होगा तब तक बिहार का पुनर्जागरण अधूरा रहेगा। हमें विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कार का दीप जलाना होगा, तभी ज्ञान सार्थक होगा। बिहार की ग्रामीण आत्मा अब भी जीवित है। गांवों में मेहनतकश लोग हैं परंतु उन्हें दिशा देने वाला नेतृत्व नहीं। चलो गांव की ओर का आह्वान केवल कृषि का ग्रामोन्नति की बात नहीं करता, यह आत्मा की वापसी का संदेश है। गांव की ही वह केंद्र है जहां से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो सकती है। हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधाएं गांवों तक पहुंचानी होगी ताकि बिहार की जड़ें फिर से गहरी हों।
जब गांव जागेगा तभी बिहार जागेगा, और जब बिहार जागेगा तो भारत स्वर्णिम होगा। बिहार की समस्या केवल बेरोजगारी नहीं, यह पहचान की समस्या भी है। हमने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को भुला दिया है। मिथिला की कला, मगध का इतिहास, भोजपुर की वीरता और अंग की प्रतिभा, ये सब मिलकर बिहार की आत्मा का निर्माण करते हैं। परंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने इन्हें हाशिए पर डाल दिया है। जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक कोई विकास स्थायी नहीं होगा। पुनर्जागरण का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति नहीं, बल्कि आत्मिक पुनः स्थापना भी है। युवा समाज की सबसे बड़ी पूंजी है, परंतु यह पूंजी आज भटक रही है। उन्हें रोजगार की नहीं, उद्देश्य की आवश्यकता है। यदि उद्देश्य स्पष्ट हो तो सीमाएं टूट जाती हैं। बिहार के युवाओं को यह समझना होगा कि उनका संघर्ष केवल निजी नहीं, सामूहिक है। वे यदि अपने गांवों में लौटकर सेवा करेंगे, शिक्षा के केंद्र बनाएंगे, नशा छोड़ेंगे, तो वे आने वाले युग के नायक बनेंगे। युवा वही है जो अपने समय से बड़ा सोचता है। बिहार को ऐसे युवाओं की प्रतीक्षा है। बौद्धिक वर्ग की निष्क्रियता बिहार के पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। जब विचारक मौन हो जाए तो अंधकार का विस्तार स्वाभाविक है। आज हो सकता है कि लेखक, शिक्षक और चिंतक अपनी भूमिका पुनः पहचाने। उन्हें बिहार की आवाज बनना होगा, शब्दों से चेतना जगानी होगी। समाज तभी बदलेगा जब कलम जागेगी, और जब कलम मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाती है, तब क्रांति शब्दों से ही जन्म लेती है। राजनीति के क्षेत्र में भी बिहार को नई दृष्टि की आवश्यकता है। हमें जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसे राजनीति की स्थापना करनी होगी जो नीति, निष्ठा और सेवा पर आधारित हो। जब तक राजनीति में नैतिकता नहीं आएगी, तब तक समाज में आदर्श की अपेक्षा व्यर्थ है। बिहार को नेतृत्व नहीं, दिशा की आवश्यकता है, और यह दिशा वही दे सकता है जो अपने बिहार से प्रेम करता हो, ना कि उससे लाभ लेना चाहता हो। महिला सशक्तिकरण भी पुनर्जागरण की आधारशिला है। बिहार की बेटियां आज अनेक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। वे अब केवल अनुयायी नहीं, पथ प्रदर्शक बन रही हैं। यदि समाज को वास्तविक उन्नति चाहिए तो उसे स्त्री को सम्मान देना होगा। मातृत्व और नेतृत्व दोनों का संगम ही विकास का शिखर है। जब बेटियां शिक्षित होगी, संस्कारित होगी, तब अगली पीढ़ी स्वयं सशक्त होगी। बिहार का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उसकी राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और समाज एक ही ध्येय पर केंद्रित हो। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार। इसके लिए हमें जाति और व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठना होगा। हमें एक परिवार, एक संस्कृति और एक उद्देश्य बनना होगा। यही लेट्स इंस्पायर बिहार की मूल आत्मा है। सहभागिता और समरसता के माध्यम से पुनर्जागरण का संकल्प। बिहार की पहचान फिर से विश्व स्तर पर स्थापित करनी है। इसके लिए हमें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्यम और डिजिटल क्रांति के माध्यम से युवाओं को रोजगार देना होगा। आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, जीवन दर्शन है। जब हर युवा अपने क्षेत्र में परिवर्तन का बीज बोएगा तो बिहार की धरती स्वर्णिम फसल देगी। साहित्य, संस्कृति और कला, ये तीनों किसी भी समाज की आत्मा के दर्पण है। आज बिहार के कलाकारों और साहित्यकारों को पुनः समाज के मध्य उतरना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि शब्द केवल रचना नहीं, जिम्मेदारी भी है। बिहार की आत्मा कलम के माध्यम से ही अमर होगी, क्योंकि शब्दों में वह शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर देती है। बिहार के अप्रवासी युवाओं ने विश्व भर में अपना नाम रोशन किया है, परंतु अब समय है कि वे अपनी मातृभूमि की इस पुकार सुने। उनकी उपलब्धियां तभी सार्थक होगी जब वे अपने गांवों, स्कूलों और संस्थानों के विकास में योगदान देंगे। प्रवासी बिहारी विश्व के अनुभव लेकर लौटे, यही सच्ची सेवा होगी। यह वह समर्पण है जो आत्मा को शांति देता है और इतिहास को दिशा। आज बिहार के पुनर्जागरण का अर्थ केवल आर्थिक या शैक्षणिक उत्थान नहीं, बल्कि नैतिक पुनर्जागरण है। हमें अपनी आत्मा को पुनः संस्कारित करना होगा। जब चरित्र सुदृढ़ होगा तो विकास स्वतः होगा। समाज की सबसे बड़ी बीमारी असंवेदनशीलता है, और इसकी औषधि केवल जागरूकता है। बिहार को अपने अतीत से सीखकर भविष्य के निर्माण में उतरना होगा। पर्यावरण संरक्षण को भी बिहार के विकास से जोड़ना होगा। हमारी नदियां, वृक्ष और मिट्टी हमारी पहचान है। गंगा और सोन केवल जलधाराएं नहीं, संस्कृति की वाहक है। हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का मार्ग अपनाना होगा। यही सच्चा धर्म है जो न केवल मनुष्य बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की बात करता है। अब समय है कि बिहार का हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। शिक्षक, किसान, विद्यार्थी, अधिकारी सभी को अपने स्तर पर मातृभूमि के लिए योगदान देना होगा। यह अभियान किसी व्यक्ति का नहीं, पूरी पीढ़ी का है। हम सब मिलकर अगर अपने अपने क्षेत्रों में सत्य, परिश्रम और समर्पण को जीवन का आधार बना ले तो बिहार का पुनर्जागरण निश्चित है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार केवल एक प्रदेश नहीं, यह विचारों की परंपरा है। इसकी आत्मा शाश्वत है और इसकी चेतना अजर अमर। आज भी चुनौतियां हैं, वे केवल अस्थायी हैं।
यह भूमि फिर से उठेगी, क्योंकि इसके पास ऐसे पुत्र हैं जो अपने जीवन को इसकी सेवा में अर्पित कर चुके हैं। मैं उनमें से एक हूं और मेरा विश्वास अडिग है, मातृभूमि अपने योग्य पुत्रों का चयन स्वयं कर लेती है। यदि हर शिक्षक एक विद्यार्थी को जागृत करे, हर माता पिता अपने बच्चों में संस्कार जगाए और हर युवा अपने गांव को सुधारने का संकल्प ले, तो आने वाला दशक बिहार के नवजागरण का स्वर्ण युग होगा। यह वही भूमि है जो एक बार फिर से भारत का नेतृत्व कर सकती है और सत्य हम सब एक साथ खड़े हों। बिहार की मिट्टी पुकार रही है, उठो मेरे पुत्रों, समय आ गया है। यह वही भूमि है जिसने विश्व को दिशा दी, विचार दिया और आत्मा को अर्थ दिया। आज यह धरती फिर से अपने योग सपूतों की प्रतीक्षा कर रही है। इतिहास गवाह है, जब भी अंधकार ने फैलने की कोशिश की, बिहार ने अपने ज्ञान, त्याग और परिश्रम से सूरज बनाकर उसे मिटा दिया। अब वही संकल्प हमें सबको लेना है कि हम अपनी मातृभूमि को पुनः स्वर्णिम बनाएंगे। हमारे भीतर सोई हुई चेतना को अब जगाना होगा, कलम को शस्त्र बनाना होगा, सेवा को धर्म और एकता को अस्त्र। हमें यह विश्वास रखना होगा कि परिवर्तन संभव है और वह हमसे ही आरंभ होगा। हर युवा, हर शिक्षक, हर किसान, हर प्रवासी जब एक स्वर में कहेगा अपने बिहार से बड़ा कुछ भी नहीं, तब यह भूमि पुनः प्रकाश पुंज बनेगी। यह समय है अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करने का, अपने चाणक्य को पुनः खड़ा करने का। ना कोई भेद, ना कोई निराशा, क्योंकि मातृभूमि की सेवा में समर्पित हृदय कभी पराजित नहीं होता। बिहार का नवयुग हमारे द्वार पर है, बस हमें उसकी घंटी सुननी है। आइए मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने गांव लौटेंगे, अपने लोगों को जगाएंगे, अपनी संस्कृति को पुनः जीवित करेंगे। हम ना झुकेंगे, ना थकेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा बिहार है और बिहार अमर है। चलो गांव की ओर, नवजागरण की ओर, क्योंकि सच यही है, अपने बिहार से बड़ा कुछ भी नहीं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।